उत्तराखंड में टूरिस्ट सीजन अभी शुरू ही हुआ है और ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल अभी से सबके सामने है। नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशन अपनी ही लोकप्रियता के बोझ तले दबने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। जहां पहाड़ों में पहले से लोग शांति और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का मजा लेने आया करते थे, वहीं आज उनको धुआं, हॉर्न और तनाव भरा जाम फेस करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें और वीडियोस आप सभी ने देखी होंगी, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि हमारे प्रशासन की तैयारियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित होती हैं। जमीनी हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं होता। नैनीताल की सड़कों पर कारों की लंबी कतारें, घंटों घंटों तक जाम में फंसे लोग, ये दृश्य अब काफी आम हो गए हैं। मसूरी में भी हालात कुछ अलग नहीं है। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, होटल्स फुल हो चुके हैं। इस ट्रैफिक जाम का असर सिर्फ पर्यटकों पर नहीं पड़ रहा, बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी भी इसकी भेंट चढ़ रही है। बच्चों का स्कूल छूट रहा है, दफ्तर जाने वाले लोग घंटों देरी से पहुंच रहे हैं, बीमार लोगों की हालत और बिगड़ रही है क्योंकि एम्बुलेंस भी जाम में फंसी है। तो सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? क्या प्रशासन को ये अंदाजा नहीं रहता कि सीजन शुरू होते के साथ ही हिल स्टेशंस में भीड़ बढ़ जाती है? हर साल टूरिस्ट सीजन आता है, हर साल ट्रैफिक जाम लगता है और हर साल प्रशासन के वही पुराने बहाने सुनने को मिलते हैं। पर्यटकों की संख्या उम्मीद से ज्यादा थी, सड़कों की क्षमता सीमित है, हम सुधार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? ये सब देखकर बस एक ही बात समझ आती है कि उत्तराखंड का शासन और प्रशासन शायद सिर्फ सोशल मीडिया पर पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता के आंकड़े दिखाने में बिजी है। जब बात जमीन पर व्यवस्था करने की आती है, तब उनकी तैयारियां पूरी तरह से फेल साबित होती है। न कोई ट्रैफिक कंट्रोल की कोई प्लानिंग होती है, न पार्किंग की कोई सुविधा, और सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी भी बस नाम मात्र ही होती है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के विज्ञापन तो खूब चलाती है, लेकिन जब बात ट्रैफिक मैनेजमेंट की होती है तो हमारे पास बुनियादी ढांचा तक तैयार नहीं होता। पहाड़ों पर आकर घाम तापने की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए पहले लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो शायद शासन और प्रशासन को दिखाई नहीं देता है। और इनकी नींद तब टूटती है जब सड़कों पर हालात बेकाबू हो जाते हैं। और अब तो राज्य में चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि अभी से उत्तराखंड की ट्रैफिक व्यवस्था की ये हालात है, तो चारधाम यात्रा के वक्त क्या होगा? बीते साल हमने चारधाम यात्रा के वक्त उत्तराखंड की ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था देखी थी, जहां सड़कें ठसाठस भरी थी, पार्किंग की जगह नहीं थी और ट्रैकिंग क्या, धामों में भी लोगों की भीड़ जमा थी, जिस वजह से टूरिस्टों के साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सरकार ने तो पर्यटकों की बढ़ती संख्या को उपलब्धि के रूप में पेश कर दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी ये हम सब जानते हैं। अक्सर शासन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। सोशल मीडिया पर चमकदार तस्वीरें और आकर्षक वीडियोस के जरिए पर्यटकों को लुभाया जाता है, लेकिन जब बात जमीनी स्तर पर व्यवस्था करने की आती है तो सरकार और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित होते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आमंत्रित कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनके साथ साथ स्थानीय लोगों की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि साल दर साल राज्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो, लेकिन जिस तेजी से उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसी तेजी से सरकार और प्रशासन को भी व्यवस्थाओं में इजाफा करना होगा।